हेलो एवरीवन। आज के वॉइस की इस क्लास में हम लोग पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर की जरा बात कर ली जाए। तो जनरली हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाना हो तो हमारा वही पुराना तरीका कौन सा पुराना तरीका, अपने इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर और उसके बाद फिर वही बच्चे लोग बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट क्लास से ही आप लोग को हम बताते आ रहे हैं। पैसिव मेन यही है बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कैसे काम करता है, पिछले सारे क्लासों में हम लोगों ने इन सभी बातों को समझा। तो जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब दिया हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, उसी फॉर्म में हमें बी को चेंज करके लिख देना है, अर्थात बी का फॉर्म मेन वर्ब के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए बी के अगर फॉर्म की हम लोग बातचीत करें तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज वेयर, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वाज या वर आ गया। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, ये बाय शुरू से ही बताते आ रहे हैं, वास्तव में ये एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके प्रीपोजिशन के बाद हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया बेसिक बात जो कि शुरू से हम लोग अभी समझते आ रहे हैं। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जरा सॉल्व किया जाए और इन सभी चीजों को एक एक करके कैसे सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट किया जाता है, इन सभी एक एक बातों को हम लोग समझते हैं। तो आइए फर्स्ट वाले सेंटेंस को जरा सॉल्व किया जाए। तो दिनकर रोट दिस पोएम, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, चलिए लिख दिया जाए। ठीक है, तो दिस पोएम। अब देखिए मेन वर्ब किस फॉर्म में है, तो मेन वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म में है। तो इस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए बी का सेकेंड फॉर्म हम लोग लिख देंगे। तो बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज या वर, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ सिंगुलर है, चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द पोएम द पोएम वाज। अब मेन वर्ब को क्या करेंगे, इसके थर्ड फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो राइट रोट रिटन, जुड़ने वाला इंसान है इसलिए बाई के बाद हम लोग लिख दिए दिनकर। ठीक है आप लोग अपने आंसर को देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसको अपने से सॉल्व करें, उसके बाद फिर इसको हम लोग एक साथ मिल करके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लिए। आइए जरा इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो दे नेवर हेल्प मी, चलिए आइए आंसर को जरा मिला लीजिए। जब आप अपने आंसर को मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये रहा हमारा क्या, नहीं मी, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई। ठीक, अब आई चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज, ये अपने जगह नेवर आ गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड खुद होता है, जुड़ने वाला दे इंसान है तो यहाँ बाई के साथ जुड़ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लिया जाए। द प्यून ओपन द गेट, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, अपने से पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग अपने आंसर को जरा मैच कर लीजिए। ठीक है, मैच कर लिए, उसके बाद चलिए अब सॉल्व कर दिया जाए।
ये रहा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद ये रहा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद रहा ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लिख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर, सिंगुलर है इसलिए वाज बी का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म में है। इसके बाद मेन वर्ब ओपेंड, उसके बाद ये रहा प्रीपोजिशन, जुड़ने वाला प्यून एक इंसान है इसलिए बाई के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल हेल्प्ड मी। वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आंसर मिलाइएगा। तो सॉल्व कर लिए होंगे, आइए अपने मेहनत को पहले देख लीजिए। हम लोग जानते हैं मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, सिंगुलर होने के कारण इसके साथ जुड़ा वाज, और हेल्प थर्ड फॉर्म में, और पहले ही आपको बता दिए हैं कोई भी अस्पष्टता दर्शाने वाला हमारा सब्जेक्ट हो नहीं तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने की जरूरत हमें नहीं है। फर्स्ट वाले क्लास में ही हम लोग समझ चुके थे कि जो पैसिव है उसका जब हम लोग पैसिव जो बनाते हैं उसका मेन जो हमारा उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है कि ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता को दर्शाया जाए, इंपॉर्टेंस को दर्शाया जाए। ऑब्जेक्ट मिल गया, चलिए आगे देखिए। इस सेंटेंस को देखा जाए, अगर इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव में है, यानी कि हमें एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर द हाउस की बात करें तो द हाउस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, और ये टॉम ये हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉम को शुरू में लिख देंगे, टॉम के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हमारा वाज आ जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ब पेंटेड आ जाएगा, और उसके बाद द हाउस ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने सही यही काम किया होगा। आइए जरा आंसर देख लिया जाए। तो ये हो गया हमारा, नहीं सब्जेक्ट के मतलब अब तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, और हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में तो किसी हेल्पिंग वर्ब का हम लोग जनरली यूज करते नहीं है, तो फिर हमारा ये हो गया सेंटेंस, नहीं टॉम पेंटेड, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट के स्थान पर है इसको हम लोग ला करके रख दिया ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए। द मिसकंडक्ट annoyed द गेस्ट्स। थोड़ा सा टाइम लीजिए इसके लिए और इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी परेशानी इसमें आप लोग को आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग का जनरल जो आप लोग नहीं सॉल्व करते हैं उस तरीके से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, आइए जरा आंसर देख लीजिए। ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल आपने सही किया होगा, बिल्कुल पता है। द गेस्ट को आपने सब्जेक्ट के स्थान पर ले गया, इसके अकॉर्डिंग वर लाया, उसके बाद एनवायड का यूज किया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो सकती है कि यहाँ पर हो गई हो, क्योंकि बाय जोड़ने की आदत है। एक्चुअली देख लिया जाए, आप लोगों को फर्स्ट वाले क्लास में ही बताया गया था कि अगर इंसान नहीं जुड़ता है जरूरी नहीं है कि वहां बाय का ही आप प्रयोग करें। तो देख लीजिए यहाँ पर जुड़ने वाला द मिसकंडक्ट है, ये तो कोई इंसान नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो आप लोग को बताया गया था कोई मीडियम ना हो, इंसान ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ एट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोग देखिएगा तो फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में नेट के साथ एट मिल जाता है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल उसी पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट द फर्नीचर है। तो जब फर्नीचर को हम द फर्नीचर साउंड है, सॉरी द फर्नीचर साउंड है, और जब द फर्नीचर साउंड को हम लोग जोड़ेंगे तो जुड़ने वाला एट ही होगा उसके साथ ही। ठीक, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए। आई सोल्ड माई ओल्ड बाइक। पहले अपने से आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा इसे। जब हम लोग बात करते हैं इस सेंटेंस की, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और उसके बाद उसने क्या बेचा, ओल्ड क्या, बाइक। तो ये पूरा का पूरा ओल्ड बाइक हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जो आपने सॉल्व किया है जरा आंसर मिला लीजिए। तो माई ओल्ड बाइक सिंगुलर है इसलिए वाज, सोल्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, बाई और जुड़ने वाला चूंकि इंसान है इसलिए यहाँ पर मी आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द रूम वाज क्लीन्ड। इस सेंटेंस को अगर देखिएगा तो यहाँ पर पहले से ही पैसिव लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव में है, आपको इसको सॉल्व करना है
एक्टिव में। चलिए सॉल्व कीजिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं जब भी ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं तो इन सेंटेंसेस में हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वास्तव में यहाँ तो बाई के साथ कुछ जुड़ा नहीं है, यानी किसी प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन जुड़ा नहीं है, तो सब्जेक्ट बनाया किसको जाए। तो ऐसे जो भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे बेसिकली वो डिपेंड करते हैं दिए हुए ऑप्शन पर। अगर आपको खुद से ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करना पड़े तो उनको सॉल्व करने में ध्यान क्या देना है कि जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है, जैसे मान लीजिए साफ करने का काम है, साफ करने का काम कौन करता है? तो स्वीपर हो जाता है, क्लीनर हो जाता है, ये सभी लोग जो होते हैं वो साफ करने के लिए जाने जाते हैं कि वो सफाई का काम करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आपको खुद से सॉल्व करना पड़े, ऑप्शंस ना दिए गए हों, तो बेसिकली जो काम करने वाला है उसी को आप अपना सब्जेक्ट बना दें। अगर ऑप्शन दिया गया है तो आप देख लीजिए उसमें क्या उसके लिए सुटेबल क्या है। जैसे मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि समवन, एनीवन, नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी ऑप्शन के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो आपको चुनना पड़ेगा, बेसिकली ये डिपेंड करता है दिए गए ऑप्शन के ऊपर। फिलहाल अगर आपको अपने से इसको सॉल्व करना है खुद लिख करके, नहीं तो आप अपने लिए इस आंसर को ही चुने, क्लीनर को ही चुने, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। नहीं तो क्या हो सकता है यहाँ पर, नहीं समवन कभी-कभी दे देता है ऑप्शन के रूप में, समवन, एनीवन, ऐसे शब्दों का भी जो है वो प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि किसने क्या किया तो उस स्थिति में एनीवन, समवन भी ऑप्शन के रूप में एग्जामिनेशन में मिल जाता है। तो समझदारी से अपना काम करें। आइए यहाँ देखा जाए, द थीव वाज अरेस्टेड। भाई चोर गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस गिरफ्तार करने का काम कौन करेगा? जाहिर सी बात है पुलिस करेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आइए, द पुलिस अरेस्टेड द थीव। ठीक है, अब यहाँ समवन तो नहीं ना अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट करने का जो काम है वो पुलिस का ही है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए, द थीव वाज कॉट। चोर पकड़ा गया। अब चोर कौन पकड़ सकता है? भाई कोई भी पकड़ सकता है चोर को। यहाँ गिरफ्तार नहीं किया गया है, यहाँ पकड़ा गया है। तो पकड़ने का काम कौन करेगा? तो पकड़ने का काम कोई भी कर ले, जनरल पब्लिक कर ले, पीपल भी कर सकता है पकड़ने का काम। नहीं, पीपल कॉट द थीव, ये भी हो सकता है। समवन कॉट द थीव, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अपना सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है? सी चलिए, सी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। तो जब भी ऑप्शन के रूप में मिल जाते हैं तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ये रहा हमारा वर्ब, उसके बाद रहा भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देखें, सब्जेक्ट के स्थान पर जब रखा गया है तो बिल्कुल यहाँ सही है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म का, तो ये और ये आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है। बचता क्या है? वर और। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ बीइंग का कोई काम ही नहीं है, यानी जाहिर सी बात है आपका आंसर एक हो जाएगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। द मैन वाज ब्लैंक स्पेस बाय अ डॉग। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये रहा मैन, वाज आ गया, यहाँ बाई के साथ नाउन जुड़ गया, यानी कि पता चल गया सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव में है, यानी वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो वर्ब के अगर थर्ड फॉर्म की बात करें, इन सभी का कोई जरूरत नहीं है, हैड ने। आइए, तो ये इतनी जो बातें हो गई, ये हो गई हमारी पास्ट इंडेफिनिट वाली। थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टेंसेस के साथ आगे के और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। तो ध्यान से रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।